राधे, स्मृति खाना खजाना में आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। आइए बनाती हूँ कि खिला खिला और सॉफ्ट पोहा कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम पोहे को धो के रख लिए थे 2 बार पानी में, और अब उसमें हम कुछ चीज़ें मिलाने जा रहे हैं जिससे कि आपका पोहा एकदम सॉफ्ट बनेगा और टेस्टी बनेगा। तो आप लोग भी बना के देखिएगा और फिर बताइएगा कमेंट में कि कैसा बना है। तो सबसे पहले हम पोहे को देख लेंगे कि अच्छे से भीगा है कि नहीं। उसको ये पानी में भिगा के नहीं रखना है, उसको अलग से बर्तन में निकाल लेना है 2 बार पानी में धो के। तो नमक डालेंगे और नमक स्वादानुसार डालेंगे सबसे पहले, और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर नमक के साथ शक्कर भी डालेंगे। फिर शक्कर के बाद नींबू निचोड़ देंगे, एक छोटे साइज का एक नींबू। तो उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है पोहे में। कुछ लोग बाद में निचोड़ते हैं, लेकिन मैं तो पहले ही निचोड़ देती हूँ पोहे में। तो उसका एक अलग सा टेस्ट आता है, टैंगी टेस्ट आता है। अगर पूरे पोहे में हम बाद में निचोड़ते हैं तो उसका अलग सा नींबू बस का टेस्ट आता है। इसमें सब मिक्स होके टेस्ट आता है। फिर हम क्या करेंगे, इसको इन तीनों को डालने के बाद मिक्स कर देंगे अच्छे से। और फिर मिक्स करने के बाद थोड़ी देर मिक्स करेंगे जिससे कि शक्कर, नमक और नींबू अच्छे से मिक्स हो जाए, पोहे में एक सार हो जाए। फिर साइड में रख देंगे और अब हम ढक देंगे। उसको थोड़ी देर साइड में ही रखा रहने देंगे। और फिर इधर हम कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हम पोहे में डालने के लिए रखे हैं। कड़ी पत्ता है, लहसुन है, मिर्ची है, धनिया का पत्ता है, और प्याज है, आलू, मूंगफली और नमकीन। और कुछ मसाले हैं, नमक, जीरा, राई, और ये सौंफ, और तेल सरसों का, और हल्दी नमक डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कढ़ाई लेंगे और गैस ऑन करेंगे। और फिर उसके बाद उसमें सरसों का तेल डालेंगे। तेल कम ही डालना है क्योंकि हमको हेल्थ भी देखना है। फिर तेल डालने के बाद तेल को गर्म होने देंगे। पहले चेक कर लेंगे कि तेल गर्म हुआ है कि नहीं। और फिर उसके बाद उसमें मूंगफली डालेंगे। मूंगफली को अच्छे से भून लेंगे तेल में। ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, नहीं तो एक कड़वा टेस्ट आता है, वो हमको ध्यान रखना है कि कड़वा टेस्ट ना आए, नहीं तो पोहे का पूरा टेस्ट ही बिगड़ जाएगा। थोड़ी देर भूनने के बाद निकाल लेते हैं क्योंकि मूंगफली में तेल होता है और उस कारण से बहुत अपने आप में भी पकता रहता है बाहर निकालने के बाद भी। इसलिए हमको थोड़ी देर तलना है, फिर जल्दी से निकाल लेना है। अभी बस अब निकाल लेना है। तो उसके बाद फिर देखिएगा कि मूंगफली अपने आप भी, जब बाद में भी आप छुएंगे तो वो बहुत ही गर्म रहता है, वो अपने आप पकता रहता है थोड़ी देर बाहर निकालने के बाद भी। इसलिए ब्राउन ना होने पाए, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। और पोहे से अच्छा नाश्ता तो और जल्दी तो कुछ हो ही नहीं सकता। हर घर में बनता है, लेकिन हर घर में बनाने का तरीका भी अलग अलग होता है। और हम यही सोचते हैं कि कितनी जल्दी और कितना हेल्दी और टेस्टी बने। इसीलिए मैं आप सबको, अब इसमें डालेंगे राई, जीरा, सौंफ, तीनों को एक साथ भी डाल सकते हैं क्योंकि कुकिंग प्रोसेस सेम है। और फिर थोड़ा सा उसको
स्टेयर करेंगे। इसके बाद हम डालेंगे उसमें मिर्ची, लहसुन और कड़ी पत्ता और थोड़ी देर भून लेंगे जब तक लहसुन हल्का गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक, क्योंकि उसका जो कच्चापन रहता अच्छा नहीं लगता पोहे में लहसुन का। उसको थोड़ा सा पका लेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। पोहे में यही खासियत होती है कि उसमें कोई भी चीज़ जलानी नहीं है हमको। अब प्याज डालेंगे हाफ, थोड़ा सा बचा के रखेंगे कि बाद में हम गार्निशिंग के लिए, और ये आलू छोटे पीसेस में कटे हुए वो डाल देंगे। अब धीमी आंच में पकाएंगे, चलाते हुए, धीरे धीरे चलाते हुए उसको बीच बीच में ढक के भी पकाएंगे। अभी थोड़ी देर चलाएंगे और आप लोग टेस्टी खाइए और खुश रहिए। अब थोड़ी देर ढक देंगे तो आलू जो है पक जाएगा। अभी थोड़ी देर और चलाएंगे जिससे कि थोड़ा सा उसमें टेस्ट भी इन्हेंस होके आए। चलाते रहिए और हमारे चैनल को स्मृति खाना खजानों को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। अब हल्दी डालेंगे और स्वादानुसार नमक डालेंगे। नमक हमने उसमें भी डाला है, पोहे में भी, इसलिए इसमें ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा न डालें, नहीं तो वो नमक ज़्यादा हो जाएगा। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। थोड़ी देर इसको भी मिक्स करेंगे जिससे कि नमक, हल्दी ये सब मिक्स हो जाए आलू प्याज में, मसालों में। अब ढक देंगे, थोड़ी देर इसको सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। जब आलू सॉफ्ट होने लगेगा, हल्का 80% तक पक जाएगा, तब तक इसको हम ढक के रखेंगे और फिर उसमें थोड़ी देर चेक करेंगे, देखेंगे कि अभी पका है कि नहीं। तो अभी थोड़ा सा और ढकने की ज़रूरत है, एक बार और ढकने की ज़रूरत है। ये भी कमेंट करिएगा आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, और अगली बार ये बनाने के बाद अगली बार आप जो सजेस्ट करेंगे वो रेसिपी हम लेके आएंगे। और ये भी ध्यान रखेंगे कि हेल्दी हो और टेस्टी हो और जल्दी बन जाए, इसीलिए मैं पोहे की रेसिपी लेके आई हूँ, क्योंकि इससे अच्छा और हेल्दी और जल्दी बनने वाला नाश्ता नहीं है कुछ भी। लेकिन मेरा यही प्रयास रहेगा। अब पोहे डालूंगी जो साइड में ढक के रखे थे। अब उसको धीरे धीरे धीमी आंच में, बिल्कुल भी धीमी आंच में उसको चलाते रहना है, थोड़ी देर मिक्स करना है हल्के हाथों से। जिससे कि मिक्स हो जाए अच्छे से। ज़्यादा नहीं वो करना है, पकाना है, भूनना नहीं है उसको ज़्यादा। थोड़ी देर ढक के रख देना है, ढक्कन लगा के छोड़ देना है थोड़ी देर, जिससे कि वो अपने भाप में ही पकता रहे, बिल्कुल लो फ्लेम। और धीरे धीरे चला चला के देखते रहिए बीच बीच में कि कहीं पोहा चिपक तो नहीं रहा है और जल तो नहीं रहा है। क्योंकि जितना सिंपल है पोहा बनाना, उतना ध्यान देने वाली भी बात है कि अगर पोहा थोड़ा भी लग गया कढ़ाई में तो वो टेस्ट उसका ख़राब हो जाता है, पोहे का टेक्सचर भी ख़राब हो जाता है, टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। इसलिए बीच में ढक ढक के धीरे धीरे पकाना है उसको, और आंच धीमी ही रखिएगा, बिल्कुल तेज़ मत करिएगा। फिर चेक करेंगे उसको, पोहे को पक गया कि नहीं। फिर अब हम प्लेटिंग करेंगे। पोहा लगभग
पक चुका है। फिर मिलेंगे नई आसान और स्वादिष्ट रेसिपी के साथ। तब तक हेल्दी खाइए, टेस्टी खाइए और खुश रहिए। अब पोहा बिल्कुल पक चुका है और बहुत ही खिला खिला और एकदम सॉफ्ट बना है। आप लोग बना के देखिएगा, तब आप लोग जान पाएंगे कि पोहा कितना सॉफ्ट और टेस्टी बना है। नहीं तो पोहा अगर हम ज़्यादा सूखा हो जाता है तो पानी की ज़रूरत पड़ती है, बगल में पानी रख के पोहे खाएं, या कि फिर इतना गीला हो जाता है कि पानी पीने की ज़रूरत ही नहीं। इसलिए कुछ बातों का ध्यान रखिएगा कि 2 बार पानी से धोना है, उसके बाद उसका पानी निकाल के उसी बर्तन में ढक के रख देना है थोड़ी देर। तो पोहे एकदम आपके खिले खिले बनते हैं और धीमी आंच में पकाना है, बिल्कुल भी तेज़ आंच नहीं करना है। अब हम सर्व कर रहे हैं। अब आप लोग बताइएगा खा के कि कैसा बना है, बनाइएगा और कमेंट में बताइएगा खा के कि कैसा बना है। हमारी कोशिश यही रहती है कि कम तेल और कम मसालों के साथ हेल्दी और टेस्टी रेसिपी बनाऊं और आप लोगों के सामने पेश करूं। अब प्याज डालेंगे, ऊपर से मूंगफली। कुछ लोगों को प्याज नहीं पसंद होता तो प्याज स्किप भी कर सकते हैं। और नमकीन आप अपने मनपसंद की डाल सकते हैं, सेव भुजिया डाल सकते हैं, लहसुन सेव डाल सकते हैं, बहुत तरह की नमकीन, मिक्सचर भी डाल सकते हैं। मैं तो मिक्सचर डाल रही हूँ। आप लोगों को जो पसंद आए वो आप डाल के एंजॉय कर सकते हैं। धन्यवाद।